दोस्तों बाइसिकल्स हमेशा से हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रही हैं। हमें से बहुत से लोग या तो बचपन में बाइसिकल चलाते थे और हम में से ही बहुत से लोग आज भी बाइसिकल यूज करते हैं स्कूल एंड कोचिंग वगैरह जाने के लिए। बट अब क्योंकि टेक्नोलॉजी कहां से कहां जा चुकी है ये तो आप भी जानते ही हैं, तो आज की डेट में फैट टायर बाइक्स और ई बाइक्स वगैरह काफी ज्यादा ट्रेंड में आ चुकी हैं। और भैया हम टीनेजर्स तो ट्रेंड की तरफ हमेशा से ही भागते रहे हैं। तो आज आपको ऐसी ही लेटेस्ट ऑसम और ट्रेंडी ई बाइक्स एंड बाइसिकल गैजेट्स दिखाने वाला हूँ जो कि रोड में आपको सबसे डिफरेंट एंड यूनिक राइडिंग एक्सपीरियंस देंगी। साथ ही इनके लुक्स एंड फीचर्स भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो अपनी उंगलियों का थोड़ा सा इस्तेमाल करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, और लगे हाथ वीडियो को अभी से लाइक भी कर दो यार। तो हम शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी पहली ऑसम ई बाइक की तरफ। तो गाइस आज नंबर 1 पर हम शुरुआत करेंगे हीमो से। अब सबसे पहले तो आप जो बाइसिकल यूज करते होंगे उसे पार्क करने के लिए ऑब्वियसली घर में काफी सारा स्पेस तो लगता ही होगा। आई मीन उतना ही जितना कि एक नॉर्मल बाइसिकल के लिए लगता है। बट सोचिए कि अगर आप अपनी ई बाइक को अपने बैकपैक में रख पाए तो उसे हर जगह अपने साथ कैरी कर पाना कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसे सुनने में तो ये पॉसिबल नहीं लगता है, बट हीमो एक ऐसी ही ई बाइक है जो कि सच में इस एक्सटेंट तक फोल्डेबल है कि इसे आप फोल्ड करके एक बैकपैक में भी स्टोर कर सकते हैं। ये ई बाइक साइज में भी काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है और काफी सारे मल्टीपल पॉइंट से योगासन करके फोल्ड हो जाती है। काफी फ्लेक्सिबल है ये। इसे एकदम तोड़ मरोड़ के आप इसके साइज को नॉर्मल फॉर्म से काफी ज्यादा कम कर सकते हैं। वैसे ये मानना पड़ेगा कि इसकी डिजाइन काफी ज्यादा अटेंशन ग्रैबिंग है। पावरफुल भी ये बहुत होती है इसके साइज को देखते हुए। बैग में रखने के अलावा इसे आप नॉर्मली भी उठाकर कैरी कर सकते हैं। इस तरह से एक एडवांटेज आपको इसमें ये भी रहेगा कि अगर आपको बहुत दूर कहीं जाना है, ऐसे में बस या ट्रेन में भी इसे आप लेकर कैरी कर सकते हैं अपने साथ में, और उससे उतर के वापस से इसे अनफोल्ड करके राइड कर सकते हैं। तो आपको टैक्सी वगैरह के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। इसके व्हील्स काफी ज्यादा छोटे होते हैं साइज में, जो कि कहीं ना कहीं इसकी पावर पर तो असर डालते ही हैं। बट अब इतने कम साइज में आप हर एक चीज बिल्कुल ही परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बट स्टिल एक एवरेज यूजर के लिए तो हीमो एक परफेक्ट ई बाइक हो जाती है। मतलब ये ऐसी ई बाइक है जिसे आप लिटरली अपने बैकपैक में रख सकते हैं। तो ऑब्वियसली परफेक्ट तो ये है ही। नंबर 2 पर है द बीम कॉर्की। दोस्तों बाइसिकल राइड करते वक्त हमें पीछे से आ रही गाड़ियों पर काफी ज्यादा नजर रखनी पड़ती है, और ऐसा करने के लिए हमें उन्हें बार बार पीछे मुड़कर देखना भी पड़ता है। वेल बाइक्स में ऐसा नहीं होता बिकॉज उनमें साइड मिरर्स मौजूद होते हैं, बट बाइसिकल्स में साइड मिरर बाय डिफॉल्ट नहीं मिलते हमें। ऐसे में आप सेफ्टी को और भी मजबूत करने के लिए यूज कर सकते हैं कॉर्की रियर व्यू मिरर्स का, जो कि खास बनाए गए हैं बाइसिकल्स के लिए। उनकी खास डिजाइन आपको लगभग 100 मीटर्स तक की रेंज का क्लियर व्यू प्रोवाइड कर सकती है। बात करें इनके इंस्टॉलेशन की तो वो भी काफी ज्यादा क्विक एंड सिंपल होता है। इस मिरर को आप पूरे 360 डिग्री तक रोटेट भी कर सकते हैं, यानी इसकी पोजीशन एंड व्यूइंग एंगल्स को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा इसका फायदा तो ये होगा कि आपको बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा गाड़ियों की तरफ, तो आप आगे की तरफ रोड पर ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी के साथ साथ कॉर्की रोड पर आपकी कन्वीनियंस को भी बढ़ा देता है। तो बाइसिकल यूजर्स के लिए ये एक मस्ट हैव गैजेट हो जाता है। रीवो दी हबलेस ई बाइक। सोचिए कि आपको ऑप्शन मिले अपनी ई बाइक को खुद से डिजाइन करने का, तो उसे कैसा बनाएंगे आप? क्लासिक, मॉडर्न या फिर कहीं की सुपर हाईटेक, वो भी लुक्स एंड फीचर्स दोनों में ही। जाहिर है कहीं ना कहीं आपका जवाब होगा सुपर हाईटेक, क्योंकि ऑब्वियस है हम हमेशा से ही बेटर चॉइस को प्रेफर करते हैं। तो रीवो भी एक ऐसी ही ई बाइक है जो कि काफी ज्यादा एडवांस्ड है फीचर्स एज वेल एज लुक्स के भी मामले में। लुक्स में तो इसे जल्दी कोई दूसरी ई बाइक टक्कर दे ही नहीं सकती, क्योंकि रीवो एक हबलेस ई बाइक है, यानी इसके व्हील्स में आपको स्पोक्स यानी कि तीलियां देखने को नहीं मिलेंगी, जो कि ऑलमोस्ट हर एक नॉर्मल बाइक एंड ई बाइक में होती ही है। ये आती है ब्लैक कलर में, ऑलमोस्ट इसका हर एक पार्टी ब्लैक कलर होता है, जो कि इसकी सोफिस्टिकेटेड थीम को काफी ज्यादा सूट करता है। इसकी हैंडलिंग बहुत स्मूथ होती है। हबलेस होने के चलते आपको कहीं ना कहीं इसे राइड करने में भी काफी फर्क समझ में आएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका हबलेस होना सिर्फ लुक्स को एनहांस करने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये राइडर को भी बेटर एंड एडवांस बना देता है। आप चाहें तो इसे पैडल्स की हेल्प से चला सकते हैं या फिर बिना पैडल्स के, जैसे भी आप चाहें। एडेप्टिव पेडल असिस्ट के चलते इसका जो पेडल असिस्ट वाला ऑप्शन है वो एक्चुअल में इंटेलिजेंट होता है, यानी रोड के ग्रेडियंट के हिसाब से आपको फील होगा कि आपको इसमें जरूरत के हिसाब से बूस्ट मिल रहा है, वो भी अपने आप। ये इसका काफी अच्छा फीचर है। अब बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको मिल जाएगा कीलेस एक्सेस, यानी इसे आप लॉक कर सकते हैं सीधे अपने फिंगरप्रिंट से, जिसकी आजकल हमें आदत भी हो चुकी है। जब ये ई बाइक पार्क्ड होती है और कोई इसे चुराने की कोशिश करता है तो इसमें लगा मोशन डिटेक्टर एक्टिवेट हो जाता है और अलार्म बजाने के साथ साथ स्मार्टफोन पर भी अलर्ट भेज देता है। देखा जाए तो गाइस ये ऐसे ही और भी बहुत से चौंका देने वाले फीचर से भरी एक फ्यूचरिस्टिक ई बाइक है।
द बेबी मेकर। अब देख लेते हैं एक ऐसी ई बाइक जिसके बाकी के फीचर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसकी बॉडी, इसके डिजाइन और इसके लुक्स बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल हैं। मतलब इसे कह सकते हैं एक ब्यूटी, वो भी सिंप्लिसिटी के साथ, क्लासिक लुक्स वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में। इसके लाइट वेट फ्रेम और अट्रैक्टिव डिटेल्स के साथ ये एक परफेक्ट ई बाइक बन जाती है। इसमें आपको काफी सारे डिफरेंट कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे जिनमें से आप अपना फेवरेट कलर चूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि जो बाकी की इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं उन्हें देखकर कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, क्योंकि उनका डिजाइन ही कुछ ऐसा होता है। बट बेबी मेकर को देखकर कोई जल्दी नहीं बता सकता कि ये एक ई बाइक है। इसमें आपको एक स्मार्ट LCD डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगी जिसमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती रहती है। इस पर जो राइडिंग पोस्चर बनता है काफी ज्यादा स्पोर्टी टाइप की फीलिंग आती है। उसमें थोड़ा सा अलग टाइप का राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें बेसिकली ये ऐसी ई बाइक है जो हर तरह के माहौल के लिए परफेक्ट रहेगी, फिर चाहे वो स्कूल या कॉलेज जाने के पर्पज से ली जाए या फिर ऑफिस वगैरह जाने के। तो आप सारी ई बाइक्स को ध्यान से देखते जाइए, बिकॉज आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको सबसे अच्छी ई बाइक कौन सी लगी। तो हम आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, मैक्सवेल स्टॉइक। अब ये एक पावरफुल ई बाइक है जो कि उन राइडर्स के लिए बनाई गई है जिन्हें एडवेंचर्स काफी ज्यादा पसंद है। भले किसी लंबी सी ट्रिप पर जाएं या फिर बहुत ही दूर कहीं टफ टेरेंस में, दूसरी ई बाइक्स भले उन्हें हैंडल ना कर पाए, बट मैक्सवेल स्टॉइक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी पावरफुल है, तो ये आपका साथ नहीं छोड़ेगी। कैजुअल राइडर्स के लिए तो ये काफी है, लेकिन जो पैशनेट राइडर्स हैं उनके लिए भी ये एक फेथफुल कंपेनियन साबित हो सकती है। इस पर आप काफी सारा सामान भी कैरी कर सकते हैं। वैसे इसके साइज को देखकर तो आपको लग रहा होगा कि ये भारी होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये काफी ज्यादा लाइट वेट है। इसके साइज को देखते हुए तो इसे आप आसानी से उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ई बाइक्स बहुत ज्यादा पसंद होती हैं और वो उसी से लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करना भी पसंद करते हैं। और जाहिर है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ई बाइक का भरोसेमंद होना तो काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसे में मैक्सवेल स्टॉइक को लंबे सफर पर साथ देना बखूबी आता है। एस ड्रीम UR। अब मिलिए एक और स्मूथ और फोल्डेबल ई बाइक से। अच्छा, वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ ई बाइक्स जैसे कि इसी को ले लीजिए, अगर इनका साइज इतना छोटा है तो ये टीनेजर्स के लिए तो है ही नहीं। बट आपको बता दूं कि यहाँ पर साइज कॉम्पैक्ट होने के चलते आप इन जैसी ई बाइक्स को जितना फ्री होकर और बेटर कंट्रोल के साथ चला सकते हैं, रेगुलर साइज की ई बाइक्स को आप वैसे नहीं चला पाएंगे। जाहिर है अगर साइज एंड वेट कम होगा तो आप इन बाइसिकल्स को और भी बेटर वे में कंट्रोल कर पाएंगे, तो इसे आप एज अ प्लस पॉइंट देखिए। वैसे एस ड्रीम UR में एक और चीज है जो की बहुत कमाल की है, वो है इसके सस्पेंशंस। अगर आप किसी अनइवन टेरेन पर इसे चलाएंगे तो काफी जो झटके हमें नॉर्मल बाइक्स में फील होते हैं वो इसमें काफी कम हो जाएंगे। इसमें हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स का यूज किया गया है जिससे कि ब्रेक्स मारते ही ये तुरंत ही रुक जाती है अपनी पोजीशन पर। तो अब आपका क्या कहना है इस वाली बाइक के बारे में, कमेंट्स में मुझे बताइए। दी सुपर स्ट्रैटा। अब गाइस ये कस्टम यूनिबॉडी बाइक है जो कि बनी होती है कार्बन फाइबर से, जिससे ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल हो जाती है। वैसे सच पूछिए तो लुक्स के मामले में भी ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। हर एक पर्सन की अपनी अलग ही राइडिंग स्टाइल होती है, साथ ही हाइट वगैरह भी ई बाइक राइडिंग पर काफी असर डालती है। लाइक अगर हाइट कम हो तो जाहिर है बड़े साइज की साइकिल में पैर ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाते, और अगर हाइट ज्यादा हो और बाइसिकल छोटी हो तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। ऐसे में सुपर स्ट्रैटा को आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से कस्टमाइज भी करा सकते हैं, लाइक अपने हाइट वगैरह के अकॉर्डिंग। और जाहिर है जब कोई चीज आपके अकॉर्डिंग बनेगी तो आपको उसे यूज करने में बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी रहेगी। तो क्योंकि ये ई बाइक 3D प्रिंटिंग की हेल्प से बनती है तो इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करा सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस जैसे हर एक ई बाइक अपने ही खास वे में यूनिक होती है, सुपर स्ट्रैटा भी लुक्स एंड टेक्नोलॉजी का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। सो गाइस आपको कौन सी ई बाइक सबसे अच्छी लगी जिस पर आप अपनी गर्लफ्रेंड / बॉयफ्रेंड को बैठा के घुमाना चाहेंगे, कमेंट्स में मुझे फटाफट से बताओ। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट गैजेट्स एंड टेक से यूं ही अपडेटेड रखूंगा, ये वादा है मेरा। सो आप सेफ रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।